इस बार बिहार में बदलाव चाहिए या वही चेहरा? बदलाव तो चाहिए। बहुत स्थिति देख ही रहे हैं आप लोग कितना खराब है। सबसे बड़ी मुद्दा क्या है लोगों के बीच, युवाओं? बेरोजगारी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ये तो कहते हैं जंगल राज। यहाँ जंगल राज खत्म हुआ लेकिन अपराध मुक्त नहीं। वोट चोरी वाकई हो रही है, ये मुद्दा बना हुआ है लोगों के बीच। चोरी हो रही है और राहुल गांधी ने तो पूरे ट्रांसपेरेंसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को साबित भी किया है। इतना दिन से इन्होंने वादा किया था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। नरेंद्र मोदी आए थे, पटना विश्वविद्यालय की धरती से कहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। सबसे ज़्यादा तो रोजगार नहीं है। कम से कम 10,000, 12,000, 15,000 वाला रोजगार अच्छा मिल जाए तो उससे भी आदमी जी सकता है। नमस्कार, मैं हयाता पास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, बिहार में बहुत ही दिलचस्प ये चुनाव रहने वाला है, क्योंकि लोग जो कह रहे हैं उनको बदलाव चाहिए, एक नया चेहरा चाहिए। तो आखिर बिहार की जनता से जो वादे किए गए, क्या वो नीतीश सरकार में पूरे हुए या अब उनको किससे उम्मीद है? यही तमाम सवाल हैं जो हम बिहार के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, इस बार बिहार में बदलाव चाहिए या वही चेहरा चाहिए? बदलाव तो चाहिए। बहुत स्थिति देख ही रहे हैं आप लोग कितना खराब है। और क्या, बस। नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने स्थिति बहुत बेहतर कर दी। मोदी जी भी आते कहते हैं हमने बहुत सौगातें दे दी बिहार में। मोदी जी के बारे में तो क्या ही बोले। वो है अच्छे प्रधानमंत्री, लेकिन और विकास पटना बिहार को कर सकते हैं। और बस यही कहना चाहूँगा मैं। हाँ, बिहार का विकास तो यहाँ का लोकल पार्टी मतलब यही करेंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा तो चेंज होना ही चाहिए। ये नीतीश कुमार से भी जन स्वराज जाए तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, सबसे बड़ी मुद्दा क्या है लोगों के बीच, युवाओं? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी है। हाँ हाँ, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का। और मैंने कि बिहार में तो ऐसे ही रोजगार कम है, वैकेंसी भी कम आ रहा है और दिन प्रतिदिन सरकार वैकेंसी दे भी नहीं रहा है। SSC प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। युवा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी ही का मेन है कि हम लोग को रोजगार मिल जाए, और क्या चाहिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार रोजगार। हाँ, रोजगार का मुद्दा है सबसे बड़ा। हाँ हाँ। चाचा, आपको क्या लगता है इस बार बदलाव चाहती है जनता या फिर वही पुराने में कुछ? हम लोग तो पुराने हैं। मुद्दा क्या है इस बार बिहार में? बिहार में मुद्दा अलग है। जैसे जैसे बदलाव की मुद्दा है। बदलाव का मुद्दा। कुछ बदलाव का मुद्दा है। क्या क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है लोगों के बीच? महंगाई है, बेरोजगारी है? महंगाई है महंगाई है। जी। अपराध मुक्त हो गया कहते हैं। नहीं, अपराध मुक्त नहीं हुआ है। अपराध तो और बढ़ रहा है। बढ़ रहा है जी। ये तो कहते हैं जंगल राज। यहाँ जंगल राज खत्म हुआ लेकिन अपराध मुक्त नहीं हुआ। भैया, क्या क्या है माहौल है इस बार, क्या चर्चा है? इस बार पूरा तरीके से बिहार में बदलाव का माहौल है। जिस तरीके से महागठबंधन के तमाम जो नेता पूरे बिहार भर में वोट चोरी के खिलाफ जो यात्रा निकाले हुए हैं, उससे स्पष्ट है कि बदलाव का बयार दिख रहा है बिहार में। भैया, क्या वोट चोरी वाकई हो रही है, ये मुद्दा बना हुआ है लोगों के बीच? चोरी हो रही है और राहुल गांधी ने तो पूरे ट्रांसपेरेंसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को साबित भी किया है, जिस पर इन्होंने एफिडेविट मांगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो लाखों लाख एफिडेविट बिहार से गए हैं, जिसका जवाब देने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया असक्षम है। तो उससे साफ पता चलता है कि वोट चोरी हो रही है। और बिहार जैसे राज्य जो कि भारत में एक अच्छा अपना लोकतंत्र भूमिका निभाता है, वहाँ के लोगों से अगर वोट का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है तो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि नागरिकता का अधिकार देना किसी इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं है, बल्कि इस देश के संविधान देता है। इसीलिए उनका कोई भी अधिकार नहीं है। और बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो यात्रा हो रही है, उसे साफ साफ पता चल रही है कि 20 साल से जो चली आ रही कुशासन की सरकार है, जो कि रोड और ब्रिज के नाम पे लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ जो हनन कर रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि बिहार में बदलाव की बयार बह चुकी है। और जिस तरीके से 1990 में लालू यादव के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की जो नींव रखी गई थी, और आने वाले 2025 के चुनाव में उसको आर्थिक न्याय देकर उसके पूरी तरीके से बिहार में समाजवाद लाने के लिए बिहार की जनता अग्रसर है। बिहार की जनता के बीच सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा बना हुआ है? वही है जो हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, रोटी, कमाई, सिंचाई, दवाई और जो पढ़ाई की है, वही असली मुद्दा है बिहार का। नीतीश कुमार तो कहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी अच्छी चल रही हैं। तो आप तो देख ही रही हैं कि बेड पर चूहा दौड़ने लगता है, बेड पर
कुत्ता को सलाइन चढ़ने लगता है। इतना अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था है, हॉस्पिटल बन जाते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, ना ही मेडिकल में प्लेसमेंट है। विश्वविद्यालय खुल जा रहे हैं लेकिन 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है वो 5 साल 6 साल में होता है। इतना दिन से इन्होंने वादा किया था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। नरेंद्र मोदी आए थे, पटना विश्वविद्यालय की धरती से कहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा कि पटना विश्वविद्यालय को और तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और रही बात स्वास्थ्य की, तो आप देख सकते हैं कि इनका इलाज हो रहा है। एक जो रेप पीड़िता महिला आती है इलाज के लिए, उसका इलाज नहीं होता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके परिजन से वही मंत्री बोलते हैं खाओ तो बेटा कसम की उसको बेड मिला था कि नहीं। तो ये तो स्वास्थ्य की व्यवस्था है। बिहार में जो युवा हैं देख सकते हैं कि किस तरीके से सूखे नशे के शिकार हो चुके हैं। शराबबंदी के आड़ में ड्रग्स जैसा सप्लाई किया जा रहा है पूरे बिहार में। तो अब कहाँ से देख रहे हैं कि सरकार ने कुछ काम किया, बल्कि बिहार के जो आने वाले भविष्य उसको काले अंधकार में घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं। तो कैसे हम इनको सुशासन की सरकार मानेंगे। बिल्कुल, देखिए जनता का मूड एकदम कैसा है आपने सुना है, जनता के बीच क्या माहौल है। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, साफ तौर से लोगों का कहना है कि बिहार में इस बार बदलाव होना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्षी नेता आकर यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं, इसका बहुत असर पड़ रहा है लोगों पे। और साफ तौर से लोगों का कहना है कि बिहार में एक बार परिवर्तन और बदलाव की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो देश का जो भविष्य है, युवा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? विवेक मुखर्जी। क्या है इस बार माहौल, मुद्दे क्या है बिहार की जनता का? होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, सीधी सी बात है। चलिए मान लेते हैं बिजली पानी सड़क है, लेकिन आखिर इंडस्ट्री भी तो होनी चाहिए ना, वो भी एक सवाल है, वो भी मुद्दा है। सफाई का मुद्दा है, स्वच्छता का मुद्दा है, शिक्षा का भी मुद्दा है। शिक्षा का मुद्दा है, बिल्कुल है। अब हमारे अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में है जिक्र है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। आप यहीं पे उठा के देखिए कितने बच्चों को है शिक्षा दिया जा रहा है। आप मेरे साथ ही चलिए, मैं दिखा दूंगा। कई सारे बच्चे हैं कॉलोनी में, वो पढ़ने नहीं जाते हैं, जो भी मुद्दा हो, जो भी कारण हो, तो वो नहीं जा रहे हैं ना पढ़ने। तो आखिर गलती किसकी है इसमें? हो सकता है जनता की भी गलती है। तो होना चाहिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा को लेकर होना चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। शिक्षा मुद्दा है यहाँ पर? पूछिए, बिल्कुल है मुद्दा। शिक्षा, हाँ, शिक्षा मुद्दा है आपका? शिक्षा मुद्दा है। सबसे ज्यादा तो रोजगार नहीं है। सबसे ज्यादा तो रोजगार नहीं है। कितना कितना आदमी बौख रहा है, हम लोग बौख रहे हैं, 10th करके बौख रहा है, BA करके बौख रहा है। सबसे ज्यादा तो रोजगार नहीं है। कम से कम 10,000 12,000 15,000 वाला रोजगार अच्छा मिल जाए तो उससे भी आदमी जी सकता है। सबसे ज्यादा तो रोजगार नहीं है। मोदी जी और नीतीश कुमार तो बड़े दावे करते हैं, रोजगार है, बिहार बड़ा खुशहाल है। और खुशहाल है, वो ही न जानते होंगे क्या खुशहाल है। हम लोग को तो रोजगार ही नहीं मिलता है, तो क्या है मिलेगा रोजगार? रोड बिजली से रोड है, पुल है, बिजली है, यही सब। बिजली भी अब 4 महीना के लिए दिए, इलेक्शन तक दिए हैं, उसके बाद फिर वसूली करेंगे, क्या करेंगे कौन जानता है, कोई नहीं ना जानता है। देखिए, तो जनता के बीच एक डर का माहौल भी बना हुआ है। साफ तौर से कहना है कि एक बार रेवड़ी देते हैं, जब सरकार बन जाती है तो इनके ऊपर दूसरी चीजें और बढ़ा दी जाती हैं, बिजली का बिल दुगना तिगना कर दिया जाता है। तो अब कहीं ना कहीं नीतीश सरकार से लोगों का भरोसा उठ रहा है, क्योंकि 20 साल से इन लोगों ने नीतीश सरकार देखी, मोदी जी के वादे देखे, तमाम लोगों से हमने बात की, आपको भी सुनाया है। आपका क्या कुछ कहना है, क्या सोचना है इस बातचीत पे लोगों की, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अक्षत के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।